देखो हम लोग को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बताती है कि कोई भी जो लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो करनी चाहिए, मतलब कि ऐसे होनी चाहिए, एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करना चाहिए। इस तरह से मान लो कि कोई ओवरलैप कर देता है इस तरह से, तो वो नहीं है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। इस तरह से टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो और नॉन विस्कस होना चाहिए, मतलब ये जो लेयर है, ये वाली लेयर वाटर की या कोई भी लिक्विड की, एक दूसरे के ऊपर एकदम मतलब फिसलना चाहिए, एकदम फिसलन टाइप का होना चाहिए, मतलब कि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। उसको नॉन विस्कस कहते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे सीधे सीधे चलेंगे कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर सीधे सीधे से एक साथ, है ना। और इनकम्प्रेसिबल का मतलब कि उसकी डेंसिटी जो है हर जगह इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे डेंसिटी सेम होनी चाहिए भाई। उसका डेंसिटी अगर बदलता है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे डेंसिटी मान लो दबा दिए तो कंप्रेस होके क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी वहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो हो सकता है लिक्विड ज़्यादा निकले, वहाँ पे ज़्यादा निकले, हो सकता है कम निकले यहाँ पे, तो उसके वैरी हो जाएगा, वॉल्यूम में अंतर हो जाएगा। इसकी वजह से हम लोग क्या लेते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड थ्रू ए पाइप वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ये जो क्रॉस सेक्शन है देख रहे हो कि वैरी है ना, ये पाइप है, वैरी कर रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नॉर्मल टू द फ्लूइड। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, और इसके एरिया जो है ये वाला जो एरिया है ये A1 मान लेते हैं, और ये एरिया जो है A2 मान लेते हैं। तो यहाँ अलग अलग एरिया है ना, तो यहाँ पे अलग अलग वेलोसिटी होगी, और इस एरिया का A1 इंटू V1 इक्वल टू A2 इंटू V2 इक्वल टू A3 इंटू V3। तो यही हम लोग कांस्टेंट रहता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम लोग को बताती है, ठीक है, स्टेट करती है। देखो ये सीधा कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही तो काम करता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो जितना इधर से जाएगा थोड़ा सा, उतना ही उधर से भी निकलना चाहिए कि नहीं, सोच के देखो। देखो बताता हूँ इसको, चलो डेरिवेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो एरिया है ये, ठीक, इसको मान लेता हूँ A1, ठीक। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है मान लेता हूँ V1, ठीक। तो कुछ थोड़े से टाइम बाद क्या होगा, थोड़े से टाइम बाद ये क्या करेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा, है कि नहीं, खिसकेगा कि नहीं, हाँ खिसकेगा, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो ये अब मैं ये भी बना देता हूँ, ठीक। तो अब कुछ सिलेंडर जैसा दिख रहा है, तो ये हो गया इसका एरिया। यहाँ पे भी एरिया A1 है, मतलब बहुत छोटे जगह, मतलब ये तो वेरिंग है ना, तो यहाँ पे एरिया हो सकता है थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब कम ही होगा यहाँ पे ऐसे बनाए हो तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, बस इतना छोटा ले लिए हैं, इतना छोटे टाइम इंटरवल के लिए कि लगभग बराबर है, ठीक है। तो हम लोग इसको ले सकते हैं ना, इसके यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, जो सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, तो V1 डेल्टा टी होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस होगा, समझ रहे हो ना। V1 वेलोसिटी 1 से डेल्टा टी टाइम में उतना डिस्टेंस कवर किया है, समझ में आया ना। तो इसका वॉल्यूम हम लोग पता कर सकते हैं, हाँ पता कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे जो थी इसका एरिया था A2, और थोड़े से दूर बाद, मतलब उतना ही, मतलब लगभग, बस दिखाने में बड़ा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी A2 ही होगा, तो कुछ टाइम बाद उतना चला गया, तो उतना ही टाइम ना हम लोग लेंगे, उतना उससे ज़्यादा लेंगे तो भैया ज़्यादा पानी आएगा, ठीक, या लिक्विड आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी मान लेते हैं V2 है, तो ये पूरा का पूरा जो ये वॉल्यूम है, ये वाला पूरा का पूरा, वो कितना, मतलब उसकी ये जो सिलेंडर बनेगा उसका हाइट कितनी होगी, V2 डेल्टा टी होगा कि नहीं, उतने टाइम इंटरवल में। ये चीज़ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक हो गया। और जो जो ये भी है, जो ये लिक्विड है, उसकी डेंसिटी में मान लेता हूँ रो, है ना, क्योंकि मैं अभी बताया था ना कि उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा हर वक्त, क्यों हो रहेगा ये भी बताया था। तो चलो देखते हैं। उसके बाद देखो यहाँ से जितना पानी गया, जितना वॉल्यूम गया, और उसका डेंसिटी, मतलब मास है ना, वॉल्यूम तो भैया बदल रहा है ना, तो इसका जो डेंसिटी जो है, और जो ये मास जो है, मतलब मास जो है, उतना ही मास जितना उतने टाइम में निकला यहाँ से गया, उतना ही मास तो बाहर निकलना चाहिए, है कि नहीं, निकलना चाहिए कि नहीं, उसी को मास कंजर्वेशन कहते हैं। तो उसी पे सीधा सीधा करते हैं। तो देखो ये हम लोग निकाल लेते हैं ना, तो कितना होगा हम लोग को, देखो अभी जो A1 है, इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा ना, इस मान लो एरिया के ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे रखते जा रहा हूँ तो एक सिलेंडर बन जाएगा ना। तो V1 डेल्टा टी है, तो एरिया को जब मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो ऐसे ऐसे ना होगा, एरिया ऐसे ऐसे ऊपर जाते जा रहा है, तो बन रहा है मेरा क्या, एक सिलेंडर बन रहा है।
तो इसमें जो इसके तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं हाइट से इसके V1 डेल्टा टी से, और ये जो एरिया A1 है तो मुझको एक सिलेंडर मिलेगा, उसका वॉल्यूम मिलेगा। तो मुझको वॉल्यूम मिल गया, देखो V1 डेल्टा टी इंटू A1, ये हो गया। अब देखो डेंसिटी क्या थी इसकी, मतलब ये तो मुझे वॉल्यूम निकला ना, ये होगा वॉल्यूम इन डेल्टा टी टाइम में। तो अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, मास। क्योंकि देखो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मास मिल जाएगा। तो अब क्योंकि मास कंजर्वेशन में था, बाय मास कंजर्वेशन ये हो रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी तो कभी बदलेगी नहीं, तो रो लिख दूंगा किसके बराबर, क्योंकि वो उतना ही मास निकलेगा, रो। अब यहाँ पे एरिया कितनी है, A2, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V2, और यहाँ पे टाइम कितने टाइम में, उतने ही टाइम में लेंगे, ठीक। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, तो ये मास हो गया, ये इसका मास हो गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इसका ये वाला है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि ये जो, अब देखो ये कट जाएगा, ये कट गया, डेल्टा टी टाइम भी क्योंकि सेम टाइम था, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आया। देखो ये आ गया, तो हर पॉइंट पे जो भी होगा, यहाँ पे पॉइंट मान लो 3 है, यहाँ पे जो 3 है A3 है, और यहाँ पे वेलोसिटी V3 है, तो वही होगा A2 A3 V3 हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा। कि मान लो जब हम लोग गाड़ी धुलते हैं या कुछ भी करते हैं, पाइप लेते हैं ना, तो हम लोग ऐसा पाइप लेते हैं, तो यहाँ से देखो, जब हम लोग यहाँ पे दबाते हैं तो पतला हो जाता है, तो इस यहाँ से ज़्यादा मास निकलने के लिए इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाता है। ये वेलोसिटी हाई हो जाती है, जिसकी वजह से पानी बहुत तेज़ निकलता है, दूर तक जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बहुत तेज़ बढ़ जाता है, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा निकलना है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाती है, ठीक है।